Yes, beginning this class 8th, let me just write here a square and a cube. ठीक है, chapter 1. The NCERT has been changed. Let me write down the name of this NCERT. Ganita Prakash, I guess. Yes, Ganita Prakash. So this NCERT I am beginning with chapter 1. सबसे पहले आई विल गो लाइन बाय लाइन क्योंकि बहुत ही न्यू है, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई ऑलरेडी वेस्टेड 30 सेकेंड्स. लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले अ स्क्वायर एंड अ क्यूब. ये तुम्हें स्क्वायर दिख रहा होगा. व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स, वी हैव 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4. ये चारों इक्वल होती हैं. लाइक इफ दिस इज ए देन दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए. तो इस तरह से इसका पेरीमीटर भी निकल जाता है जो कि होता है हमारा 4a. राइट. अच्छा, 4a. अब स्क्वायर कैसे निकलता है इसका? इसका स्क्वायर इसी शेप से आया है जो कि होता है a का स्क्वायर, यानी कि a टू द पावर 2. आप 7th क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़कर आए होंगे. मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे बेसिक्स कवर करने में. 7th क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़कर आए होंगे, एक्सपोनेंट्स के लॉस पढ़कर आए होंगे, पावर्स पढ़कर आए होंगे. तो ए की पावर स्क्वायर है, ये बात ध्यान रहे. ठीक है. अब क्यूब की जब हम बात करते हैं तो क्यूब एक 3D शेप है. देखो क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है बताती हूँ. स्क्वायर इज अ 2D शेप, मतलब 2 डायमेंशनल, एंड क्यूब इज अ, मतलब क्यूब में बना देती हूँ, रुक जाओ हेयर जस्ट. ये क्यूब का बहुत कॉमन तरीका है जो हमें सब स्कूलों में सिखाया जाता है. इट गेट्स इरेज्ड. यस. तो दिस इज़ अ क्यूब, दिस इज़ अ 3D शेप. ठीक है. तो इस 3D शेप से ही आया ए. अच्छा, स्क्वायर से ही बनाया ये, तो इसकी क्या हो जाएगा, ए की पावर 3. ठीक है. इसे हम क्यूब कहते हैं. स्क्वायर समझ गए? मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर. व्हाट इज़ अ स्क्वायर? स्क्वायर इज ए टू द पावर स्क्वायर. क्यूब को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर क्यूब. ठीक है. ये वो बेसिक है. अब क्या किया है इन एनसीईआरटीज़ में कि इनमें स्टोरीज इन्वॉल्व की हैं टू इनकलकेट यू ऑल विद द इंटरेस्ट. ठीक है. अब स्टोरीज पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे लिए भी जानने के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, इंटरेस्टिंग रहेगी. क्वीन रत्ना मंजूरी हैड ए वेल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास, मतलब प्रीशियस स्टोन्स. मतलब उनकी एक विल थी, उनकी एक चाहत थी जो कि आगे देखते हैं. प्रीशियस स्टोन्स की रत्नास के ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल. हर सन खोइस नाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल. मतलब उनकी जो भी विल थी उसको पढ़ने के लिए, वो विल किस फॉर्म में थी, वो फिर रत्नास पजल्स के फॉर्म में थी, प्रीशियस स्टोन्स एंड पजल्स के फॉर्म में थी. तो उसको पढ़ने के लिए 99 रिलेटिव्स को बुलाया गया था. शी वॉन्टेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नास टू हर सन. वो अपने सारे रत्नास अपने बेटे के लिए छोड़ के जाना चाहती थी, बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो, अगर वो करेंगी ऐसा, सो देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोइसनाम फॉर एवर. तो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो पेस्टर कर देंगे. व्हाट डू मीन बाय पेस्टर हेयर? मैं वोकैबुलरी भी लेके चलूंगी जस्ट. विल पेस्टर हेयर मीन्स तंग करेंगे. ठीक है, मतलब उसे परेशान करेंगे. शी होप्ड दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग. मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने उसे सब पढ़ाया है. ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स, जैसे भी पजल सॉल्व करते हैं वो सब. शी लेफ्ट दी फॉलोइंग नोट इन हर विल. उन्होंने एक नोट अपनी विल में लिख कर छोड़ दिया. आई हैव क्रिएटेड अ पजल. मैंने एक पजल क्रिएट किया है. इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट. अगर तुम सारे 100 कौन, 99 रिलेटिव्स प्लस उनका एक बेटा, ठीक है, प्लस सन. ठीक है. अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सो मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ. हाउएवर, ओके, ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम पर यू विल शेयर दी रत्नास इक्वली. तुम्हें रत्नास इक्वली मिल जाएंगे. हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर तुम पहले हो गए जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ. जो एंटायर से कहते हैं वसीहत है वो तुम्हारी होगी. गुड लक. द मिनिस्टर टुक खोइसनाम एंड हिज 99 रिलेटिव्स टू अ सीक्रेट रूम. जो मिनिस्टर है वो खोइसनाम यानी कि रानी के जो भी बेटे हैं उनको और 99 रिलेटिव्स को एक सीक्रेट रूम में लेकर गया. इन द मैंशन कंटेनिंग 100 लॉकर्स. एक ऐसे मैंशन में से 100 लॉकर्स थे. यू मीन लॉकर्स. द मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया. ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर. हर इंसान को एक नंबर असाइन किया गया है 1 to 100. ठीक है. पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर. पर्सन 1 जो है हर लॉकर खोलता है.
पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर, जो पर्सन 2 है वो टॉगल करता है हर दूसरे लॉकर को, यानी कि क्लोज करता है कि इफ इट इज़ ओपन, ओपन करता है अगर वो क्लोज है, मतलब बंद खोलना, खोलना बंद टॉगल। पर्सन 3 टॉगल करता है हर तीसरे लॉकर को, हर पर्सन 4 लॉकर का टॉगल करता है, मतलब खोलते हैं रहते हैं, बंद करते रहते हैं, उन्हें नहीं मिलती चीज़ें, तो ऐसे हर कोई ये सब करता है। दिस कॉन्टिन्यूज अंटिल 100 गेट्स देयर टर्न, ऐसा तब तक चलते रहते हैं 100 को उसकी बारी नहीं मिल जाती, हर एक मतलब जैसे एक इंसान यहाँ पर उसका लॉकर ये रहा, दूसरे इंसान का, तीसरे इंसान का लॉकर ये रहा, तो सब बंद खोल करते रहते हैं इसमें तब जब तक 100th लॉकर की बारी नहीं आ जाती, 100th पर्सन की बारी नहीं आ जाती। इन दी एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, आखिरी में सिर्फ कुछ लॉकर्स खुले रह जाते हैं। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ, मतलब कि जब वो एक बार खोल देते हैं तो खुले ही रह जाते हैं, और जो खुले रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो भी नंबर होगा उनका वो कोड होता है उनके सेफ के फॉर्च्यून का, मतलब जो भी उनकी वेल्थ होगी, जो भी उनका मतलब पैसा, जो भी पहले जो भी उनकी वेल्थ होती थी उसको फॉर्च्यून बोला गया उस सेफ में। अच्छा, बिफोर द प्रोसेस बिगेन्स खोइसनाम रियलाइजेज दैट ही ऑलरेडी नोज विच लॉकर्स विल बी ओपन, तो इससे पहले कि प्रोसेस शुरू होता है खोइसनाम को पहले ही रियलाइज़ हो जाता है कि वह पहले ही जानता है कि कौन से लॉकर्स खुले रह जाएंगे आखिरी में। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर, अब उसने कैसे आंसर को फिगर आउट किया, अब तो हम कैसे फिगर आउट किया होगा, तो उसने देखा होगा कितनी बार ईच लॉकर इज टॉगल्ड, ऐसे ही तो पता किया होगा कितनी बार हर एक लॉकर को टॉगल किया गया। ऑब्वियसली भाई 2 ही बार तो करेगा, एक बार तुम बंद करोगे और एक बार खोलोगे, 2 ही बार, एक बार बंद करोगे एक बार खोलोगे, तो इस तरह से 2 का उसने स्क्वायर किया होगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं 2 का 100 का। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इफ़ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया, इट विल बी ओपन, वो खुला रहेगा, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। कहने का मतलब मैं 2 की पावर 3 लेती हूँ तो 8, कैसे खुला रहेगा, एक बात समझो, हम कह रहे हैं एक लॉकर है, एक बार खोल रहे हो एक बार बंद कर रहे हो, एक बार खोल रहे हो एक बार बंद कर रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर नंबर, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स लॉकर को टॉगल किया गया वो सेम है नंबर ऑफ फैक्टर्स के लॉकर नंबर के, मतलब यूँ समझो 6 लॉकर है तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 4। तुम बोलोगे 4 कौन कौन से, एक हर किसी का फैक्टर होता है, 2 2 3 जा 6 3 और 6 खुद। देखो कोई भी नंबर हो यूनिवर्स का, 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही होते हैं, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसका फैक्टर 0 एक्सेप्ट 0, समझ रहे हो। तो 1 और नंबर इटसेल्फ, उसका फैक्टर भी 0 नहीं है, उसका फैक्टर 1 तो नहीं होता, नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, ठीक है, 0 का। चलो आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉकर #6, पर्सन 1 ओपन्स इट, पर्सन 2 क्लोजेज इट, पर्सन 3 opens it, person 6 closes it. Number 1 2 3 and 6 are factors of 6. If the number of factors is even, अगर factors even है number of, तो locker will be toggled by an even number, तो locker even number of लोगों से toggle किया जाएगा and it will be eventually be closed, और ये eventually close हो जाएगा। Note that each factor of a number has a partner factor. Note करो कि हर एक factor जो है नंबर का उसका एक पार्टनर फैक्टर है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स इज द गिवन नंबर। अरे यार सीधी सी बात सुनो, 6 है तो 6 कैसे बनता है, 2 3 जा 6, ऐसे तो जैसे 6 को तुम 1 into 2 6 लिख सकते हो, तो 2 पेयर है, 2 into 3 लिख सकते हो, इसका ऑपोजिट करके 2 पेयर और लेना, ठीक है, मतलब 6 into 1 और 3 into 2। तो इस तरह से यही बोला है कि पार्टनर फैक्टर है इसका। है 1 and 6 फॉर्म ऑफ पेयर, जैसे मैंने बताया 1 और 6 पेयर फॉर्म कर रहे हैं, 2 और 3 पेयर फॉर्म कर रहे हैं अनदर। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, कि हर नंबर का एक इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ऐसा तो नहीं होगा। देखो 6 का है, 8 का भी, 8 का चेक करते हैं, देखो 8 का 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है। अच्छा एक बार 9 के फैक्टर्स देखो, जब हम 9 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 है, 3 है, 9 है, 3 ही तो हैं, 4 है, इसका 1 है, 2 है, 4 है, 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद करने वाली है, तो स्टोरीज ही चल रही थी तुमने समझाने के लिए कि क्या सीन है क्या सीन नहीं चल रहा, इस लॉकर से क्या समझाया गया, इस लॉकर से ये समझाया गया कि 2 ही बार तुम एक काम को कर रहे हो, एक बार तो क्लोज कर रहे हो, या एक क्लोज कर रहा है दूसरा ओपन कर रहा है, या दूसरा ओपन कर रहा है तीसरा क्लोज कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो ये 2 ही बार हो रही हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। अब इससे तुम्हें फैक्टर समझाया गया कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, ठीक है। 4 के 3 फैक्टर होंगे 1 4 2, डजेंट मैटर 2 बार रिपीट क्यों नहीं हुआ है, 2 4 बार रिपीट क्यों ना हो जाए 2, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 16 में 2 4 बार रिपीट होता है, तो क्या मतलब 4 बार 2 फैक्टर्स हैं इसके, नहीं ना, सिंगल 2 ही तो फैक्टर है ना,
इसी तरह से 9 3, जैसे 3 2 बार रिपीट हुआ है तो क्या 3 2 बार लिखोगे? नहीं ना, 3 ही तो फैक्टर है ना, तो 3 ही फैक्टर गिने जाएंगे ना, 4 बार तो नहीं, 4 फैक्टर तो नहीं गिने जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंशियल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, कैन यू यूज़ दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या तुम इस इनसाइट को यूज़ कर सकते हो और ऐसे नंबर्स ढूंढने के जिनके ऑड नंबर फैक्टर्स? तो फाइंड आउट देयर आर 100 नंबर्स एंड ऐसे नंबर्स तुम खुद से देखो एक बार, 2-3 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट देखो ही कि किन के ऑड नंबर ऑफ तुम्हें वो मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर्स मिल रहे हैं। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, एक एग्जांपल ले लो तुम, चलो क्या लोगे, 15 ले लो, चलो 3 है, 5 है और 1 है ना, 3 फैक्टर हैं इसके, और कोई फैक्टर तो है नहीं इसका। अच्छा है, 15 भी तो है, तो ऐसे कैसे? तो 11 ले लो, तो 11 का एक 11 है, 1 है, इसका भी 2 हो गए, तो ऐसे यू फाइंड योर सेल्फ। 36 has a factor pair 6 into 6 where both numbers are 6. Does this number have an odd number of factors? क्या इसके odd number of factors होंगे? Yes. If every factor of 36, अच्छा सिर्फ 6 के टर्म्स बता रही थी मैं, अगर हर फैक्टर 36 का अदर देन 6 हैज़ अ डिफरेंट फैक्टर, अगर 6 के अलावा डिफरेंट फैक्टर है एज इट्स पार्टनर, देन वी कैन बी श्योर दैट 36 हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब इन टोटल नहीं होंगे, जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये दूसरा है। 36 को तुम कैसे लिख सकते हो? 1 एक फैक्टर हो जाएगा इसका, एक फैक्टर 2 हो जाएगा इसका, एक फैक्टर 18 हो जाएगा इसका, एक फैक्टर 4 हो जाएगा इसका, एक फैक्टर खुद 36 हो जाएगा इसका, और कोई फैक्टर है इसके 4 8 जा सॉरी 18 2 जा 36 2, ओके वी हैव 6 6 जा 36, 6 भी है हमारे पास, और ज़रा 3 भी है इसका एक फैक्टर, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 भी है इसका एक फैक्टर, 4 भी है, 4 तो हो गया, 4 9 भी है इसका एक फैक्टर, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर, कितने फैक्टर हो गए? रुको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। और कोई हो तो बताना, ठीक है, अगर कोई मिस हो गया हो तो। Hence all the following numbers have an odd number of factors 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। A number that can be expressed as the product of a number, एक नंबर जिसे तुम प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, ये जैसे 36 था, ये 36 एग्जाम्पल बहुत सोच समझ कर लिया गया है। 36 को तुम 6 इंटू 6 लिख सकते हो, राइट। नाउ दिस 6 इंटू 6 2 बार आया है, तो क्या तुम इसको 6 की पावर स्क्वायर लिख सकते हो? कोई भी नंबर जो 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि ए था, ए 4 बार रिपीट हो रहा था, मतलब हाँ, तो मैंने इसको 4a करके लिख दिया, ठीक है, पेरीमीटर था, क्योंकि 4a प्लस a। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम 4 बार किसी एक नंबर को सम करते हैं, ठीक है, तो वो 4a के इक्वल आएगा, मतलब ठीक है, स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 बार, तो a की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से वो जो भी नंबर है वो ऊपर चली जाती है पावर में, और एडिशन करने से वो नंबर उसका कोफिशिएंट में आ जाती है। ना हो, अगर तुम पिछली क्लास 7th क्लास बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो, यू माइट बी नोइंग व्हाट इज़ कोफिशिएंट, ठीक है। अलजेब्रा में चैप्टर में कोफिशिएंट, वेरिएबल सब पढ़ाए गए थे। अब इसमें बोला है कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, ठीक है। स्क्वायर तभी बनेगा, मैं 2 इंटू 3 लिख रही हूँ, तो ये स्क्वायर थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। अगर मैं 2 इंटू 2 लिखती हूँ तो ये स्क्वायर होगा, 2 की पावर स्क्वायर 2। नंबर सेम इटसेल्फ के साथ रिपीट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये स्क्वायर नंबर बनता है, या सिंपली एक स्क्वायर बनता है। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर, ओनली नंबर जिसका एक ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, आर दी स्क्वायर्स, because they have one factor which when multiplied by itself equals the number. Therefore every locker whose number is a square will remain open. इसलिए हर लॉकर जिसका नंबर एक स्क्वायर होगा वो खुला रह जाएगा, ठीक है। तो ओनली नंबर जिनका एक ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे स्क्वायर्स हो गए? अब देखो, स्क्वायर तो यार 2 तो इवन नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे स्क्वायर हो गए? ये भी तो एक क्वेश्चन है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, 2 इज एन इवन नंबर, देन हाउ कम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ कम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? ऐसे कि फॉर से 4 है, 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, ठीक है, 1 हुआ इसका एक फैक्टर और एक इसका फैक्टर 4 हुआ। इन शॉर्ट इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3। कौन कौन से? एक 2, एक 1 और एक 4।
तो 3 फैक्टर हुए कि नहीं, पर ये तो एक इवन नंबर था, ये नंबर खुद भी इवन नंबर था, इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, पर इसके फैक्टर तो ऑड आया। तो ये बात, ये सेंटेंस याद करने वाला है कि ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर दी स्क्वायर्स। हर वो नंबर जिसका फैक्टर्स ऑड होंगे वो स्क्वायर नंबर होगा। 4 is an even number but it has odd number of factors 1, 2 and 4. That's why it is a square number. I repeat, since this 4 has odd number of factors which is 3, that's why it is a square number. तो square number की सिर्फ यही एक definition नहीं है कि तुम 2 बार किन्हीं 2 नंबर्स को, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, इनका जो प्रोडक्ट करने पर वो नंबर आ रहा है, सेम नंबर्स को प्रोडक्ट करने पर, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर है। इसकी दूसरी डेफिनेशन यहाँ से निकली जो आई गेस पहली बार इस नई बुक में डिस्कवर हुई है, वो ये है कि ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर दी स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहीं से लाइन पिक करने वाली थी। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। अब ये आप खुद से सॉल्व करें। राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। जो खुले रह गए तो वही खुले रह गए, जो स्क्वायर नंबर्स थे तो जितने 100 थे इन टोटल। ये सॉल्व करना, इससे तुम्हें नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स कितने होते हैं फ्रॉम 1 टू स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होते हैं ये तुम्हें इससे पता चलेगा। ठीक है, तो ये तुम करना, जैसे 4 हो गया, एक हो गया हमारा 16, एक हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। कितने होते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स, लाइक इन नंबर ये कितने होते हैं 100 तक, 1 से लेके 100 तक, ये तुम इससे पता चल जाएगा। Khoisam immediately collects word clues from these 10 lockers and reads. Passcode consists of first 5 locker numbers that were touched exactly twice. Which are these 5 lockers? ये 5 लॉकर कौन कौन से थे? Lockers that are toggled twice are the prime numbers. जिन्हें 2 बार टॉगल किया गया वो प्राइम नंबर्स थे। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। जिन्हें 2 बार किया गया वो क्या थे? प्राइम नंबर थे। क्या क्या प्राइम नंबर होता है? एक 2 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है, एक 3 भी होता है, एक 11 होता है, एक 13 होता है, एक 17 होता है तुम्हारा, एक 19 होता है, एक तुम्हारा 23 होता है। इस तरह से तुम्हारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर बताती हूँ, मैं डेफिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम इस चीज़ से पढ़ते हैं। तो मैं रेड पेन से 2 नंबर्स की डेफिनेशन लिखती हूँ तुम्हारे पास। स्क्वायर नंबर मैं बता चुकी हूँ, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मैं बताती हूँ। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर, मैं फिर फैक्टर पे बात करते हैं। फैक्टर तुम यार 7th क्लास में पढ़कर आए हो। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड 7th क्लास, डू कॉमेंट डाउन बिलो, मैं तुम्हें पूरा पढ़ाऊंगी। अब फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स टुकड़े। ठीक है, अभी बता देती हूँ। तो यूँ समझो जिसके टुकड़े सिर्फ 2 हों, ऊपर भी बता के चलती है वैसे मैं बात। 2 कौन कौन से? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक बहुत गलत धारणा या कह दो मिथ है कि हर ऑड नंबर एक प्राइम नंबर है। 8th स्टैंडर्ड तक तो हम यही समझते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात है। हर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अब कौन से हैं वो 2 नंबर्स? जैसे कि 2 खुद, 2 इटसेल्फ। 2 का 1 और 2 इसके अलावा कोई फैक्टर है क्या? चलो 1 की बात करते हैं। इज़ 1 अ प्राइम नंबर? इज़ 1 अ प्राइम नंबर? नो। वाई नो? क्योंकि सिर्फ इसका तो एक ही फैक्टर है। हमने जो 2 फैक्टर की बात की थी, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो 1 खुद है, नंबर इटसेल्फ 1 खुद है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब फैक्टर हुआ 1। मतलब कि ये क्या है? ये क्या है? इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 हैं, एक 1 और एक 3। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? एक 1 है और एक 5। 23 के कितने फैक्टर्स हैं? एक 1 है और एक 23। मोटा मोटा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि क्या क्या हैं, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। आई वोंट से क्रैम। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके, आपको सारी चीज़ें आती जाएंगी। आगे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स ने बता दिया यार, 1 4 9। 1 क्यों है? क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 ही आएगा। 4 क्यों है? क्योंकि 4
2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 4 आएगा। 9 क्यों है, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 9 आएगा। 16 क्यों है, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं तो 16 आएगा। ठीक है, वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। मैं बता के चल रही हूँ ऊपर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मतलब इंट्रोडक्शन ही मैंने यहीं से की थी कि स्क्वायर कॉइन कहाँ से हुआ, ये यहीं से हुआ कि ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड ए है, इसकी दूसरी साइड ये है, इसे हम लेंथ कहते हैं, इसे हम ब्रेड कहते हैं, दोनों इक्वल है तो ए की पावर 2, ये हो गया स्क्वायर। ये मैं ऊपर ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड लेंथ इन यूनिट्स, जैसे 1 1 1 स्क्वायर यूनिट, 2 इंटू 2 4 9 16 25 100 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हम ये फॉलोइंग नोटेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं सब बता दिया है ऑलरेडी आप सभी को। ठीक है, देखो रिपीट हो रहे हैं, ये बातें ध्यान रहें, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n, किसी भी नंबर n के लिए इन जनरल वी राइट n इंटू एन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। दिस इज द डोनेशन ऑफ स्क्वायर नंबर्स, दिस डोनेशन के डिनोशन, सो दैट्स हाउ वी डिनोट। n स्क्वायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, n इंटू एन इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, विच इज रेड एज n स्क्वायर्ड। और इसे पढ़ा किस जाता है ये भी बाकायदा आना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में यू मस्ट नो एवरीथिंग। कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5, क्या कोई साइड लेंथ का कोई एक स्क्वायर हो सकता है, या 2.5 यूनिट्स का, तो स्क्वायर करके देखते हैं यार, 9/25 आता है। तो देयर एरिया इन द स्क्वायर यूनिट्स आर 3/5 का स्क्वायर, 9/25 एंड 2.5 का स्क्वायर। तो वो हम ऐसे, अभी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी एग्जाम में, राइट, उठ की जरूरी नहीं एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि क्या इस साइड लेंथ का स्क्वायर हो सकता है यार। एक साइड को लो 3/5, दूसरी साइड को भी लो 3/5, इसका स्क्वायर करो जरा। 3/5 कितना होता है, 3। अब ये भी तुम करके आए हो यार ऑलरेडी 7th क्लास में, अगर तुम्हें ये रिवीजन नहीं आते मुझे बता देना। -2 आया, रुक जाओ, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं हम, इसमें हम 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 30 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स की। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100। अब मुझे इनके स्क्वायर्स 144 होता है, 169 होता है 13 का, 196 होता है 14 का, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 इसका मेरे ख्याल से 17 का, इसका सर 342, ये तुम देख लेना, इसका 400 होता है आई गेस। एंड देन वी हैव 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 342 होता है, एंड 18 का 18 and 19 सर्च बाय योरसेल्फ एंड मल्टीप्लाई करके देख लो। चलो बता देती हूँ मल्टीप्लाई करके ही, 4 6 14 8 1 4 2 3 24 एंड 17 का 342 गलत है क्योंकि छोटा नहीं हो सकता, इसका 324 हो जाएगा। ठीक है, 17 का मैं बता देती हूँ, 7 7 से 49, 9 कैरी 4 2 8 9 होता है। एंड देन 19 का वी हैव 1 8 9 and 18 17 9 1, इट इज़ 361। ठीक है, एंड 22 का आप निकाल लेंगे। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, क्या पैटर्न नोटिस किया, एंड मेड कंजेक्चर्स। अच्छा, कंजेक्चर अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ यार, ये बहुत ना हाई जिसे कहते हैं क्लासेस टर्म्स यहीं पे यूज़ की गई हैं। आई डोंट नो दिस, आज की डेट में द एरा इज़ वेरी मच लाइक यू नो, जस्ट अ सेकेंड। तो कंजेक्चर ना किस चीज़ को गलत प्रूव करने के लिए किया जाता है। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा समझाती हूँ यहाँ पर। ये हाई क्लासेस टर्म्स हैं जो तुम्हें कॉइन करके दिए गए हैं। मैंने वर्ड्स अपनी मतलब वोकैबुलरी, लाइक आई रियली अप्रिशिएट वोकैबुलरी पे फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी। एप्पल रेड होता है, बचपन से यही सिखाया जाता है, बट ग्रीन कलर का भी तो एप्पल होता है। मैंगो सिर्फ येलो कलर का होता है, बट यू हैड ऑल्सो सीन रेड, यू हैड ऑल्सो सीन ऑरेंज कलर के मैंगोज। तो ये कंजेक्चर है, मतलब एक ही चीज़ नहीं हो रही है, दूसरी चीज़ें भी हैं जो मैं बताई नहीं जाती है, फिर कॉमन चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई। स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ दीज नंबर्स। ओके, द पॉइंट इज दैट इनकी यूनिट डिजिट्स क्या हैं, पॉइंट यही है सारा कि 1 4 9 6 5, फिर कैसे है 6 9 4, 4 का मल्टीपल है 8 9, तो चलो 7 का है, ठीक है 1 0
11 1 4 9, ठीक है, ये देखो रिपीट हो रहा है ना, 1 11 से देखो 10 तक यूनिट डिजिट याद कर लो। देखो इसके तो 5 तक हैं, ये 6 9 4 1। 10 तक याद करने के बाद 11 का यूनिट डिजिट बहुत कॉमन है कि 1 होगा, 12 का 4 होगा, ये देखो मैच करती जा रही हूँ, 9 होगा 3 का, 6 होगा 4 का, 5 का 5, 15 का 6। आर यू जस्ट नोटिसिंग? देखो 7 के केस में 9, फिर से 4, देन 1 एंड देन 0। इज इट रिपीटिंग? देन फिर देखो यहाँ पे 21 से जब सीरीज शुरू हो रही है वहाँ पे भी नंबर रिपीट होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 5 होगा। तो यहाँ की यूनिट डिजिट्स याद करनी है, और यहाँ की तो कॉमन होती है, सबको याद ही होती है, तो यहाँ की यूनिट डिजिट का तुम आइडिया इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ से बताया क्या गया कि अगर कोई नंबर 0 1 4 5 6 या 9 में एंड होता है, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? यस, वेरी ट्रू। तो इसको देखो, प्रॉपर्टीज़ को ना क्रैम नहीं करते हैं, समझते हैं। आपसे मैथमेटिक्स के पेपर में प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछेंगी, और अगर पूछेंगी भी आपने समझा होगा तो बहुत इजीली आप बता देंगे। 1 से 10 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए। जब आप 1 से 10 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं, सबकी यूनिट डिजिट्स आपको पता हो जाती हैं। जब वो पता हो जाती हैं तो अगर प्रॉपर्टी यहीं से बन जाती है कि इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 और 6 और 9, देन इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ही स्क्वायर होगा। जैसे कि इधर भी देख ही लिया हमने। द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स, दोनों ही स्क्वायर्स हैं, विद 6 इन द यूनिट प्लेस, दोनों की यूनिट प्लेस में 6 है। हाउएवर 26 हुज यूनिट डिजिट्स इज ऑल्सो 6। हाउएवर 26 जिसकी यूनिट डिजिट भी 26 है, इज नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 है, वो स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ अ नंबर इज अ स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द डिजिट इन द यूनिट स्पेस। तब हम यूनिट डिजिट को देखकर ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो एक स्क्वायर है या नहीं। तो ये आंसर नो हो जाता है, यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। समझ रहे हो यार? मैं कह रही हूँ 13, चलो मैं कह रही हूँ 14, यूनिट डिजिट 4 है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? नो। जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट 1 से 10 तक के यूनिट डिजिट स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट से सिमिलर होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 से 10 तक के स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट का है वो स्क्वायर नंबर हो। इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। तो ये चीज़ फॉल्स हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स है। So 26 whose unit digit is 6 is not a square, therefore we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit space. But the unit digit can tell us, पर यूनिट डिजिट से हमें बता सकते हैं when a number is not a square, जब एक नंबर स्क्वायर नहीं है। If a number ends in 2 3 7 और 8 then we can definitely say that it is not a square. पर देखो, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। अब ये चीज़ तो फॉर श्योर है कि किसी का भी यूनिट डिजिट अगर 2 है 3 है 7 है 8 है, यानी कि 0 1 4 5 6 या 9 के अलावा है, यानी कि कौन से नंबर बच गए 2 3 7 8, तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। ये काम आप करें, 5 नंबर्स लिख दें, 1 9 11 19। सबसे अच्छी बात इस एनसीईआरटी में मुझे ये लग रही है कि यार ये क्वेश्चन ओपन एंड पर नहीं छोड़ दिए। लाइक प्रीवियस एनसीईआरटीज अगर देखो, क्वेश्चन छोड़ दिए, खुद से सॉल्व करो, है ना, आंसर नहीं होते थे। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया है, एक स्टेटमेंट का आंसर दिया है, वेरी फैसिनेटिंग। तो इन सबकी यूनिट डिजिट में 1 है, इनकी यूनिट डिजिट में। तो नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स लिखे, नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। हम कंसीडर करते हैं स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर्स दिए हैं मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 26 का स्क्वायर, ठीक है, विच ओके